हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आरबीजेड ज्वेलर्स के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक बार फिर से शॉर्ट में बात कर लेते हैं। क्वार्टर फोर की अगर बात करें तो रेवेन्यू वाई ओ वाई बेसिस पर 59% से ग्रो किया है और कंपनी का पैट 2.69 करोड़ से बढ़ करके 8.5 करोड़ हो गया है वाई ओ वाई बेसिस पर। एंड जो FY25 का गाइडेंस दिया गया था वो नियरली 35 करोड़ का दिया गया था और कंपनी का जो FY25 का पैट आया है वो 538 करोड़ रुपीस आया है। और अगर बात करें FY25 के रेवेन्यू की तो उसका भी गाइडेंस नियरली 500 से 550 करोड़ के बीच में दिया गया था एंड आई थिंक 530 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है। तो एज पर द गाइडेंस कंपनी ने परफॉर्म किया है। नाउ इस कॉन कॉल में आगे की गाइडेंस के बारे में अगर बात करें तो FY26 का गाइडेंस रिवाइज किया गया है। पहले जो 700 करोड़ का हुआ करता था, माफ कीजिएगा, जो 800 करोड़ का गाइडेंस दिया था उसे कम करके 700 करोड़ किया। कंपनी ने 800 बोला, फिर उसके बाद 750 एंड नाउ 700 करोड़ के गाइडेंस को बोला है। ऑल दो FY27 के गाइडेंस को अभी भी इंटैक्ट रखा है कंपनी ने। 1000 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने गाइडेंस दिया है। FY26 के पैट की बात करें तो 44 टू 45 करोड़ का गाइडेंस पैट का दिया है और FY27 में पैट का गाइडेंस है 55 करोड़। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के गाइडेंस की बात करें 3 से 5 साल में तो 25% से रेवेन्यू ग्रोथ का CAGR और पैट का जो ग्रोथ का CAGR बोला है मैनेजमेंट ने वो है नियरली 20%। तो 14 के पी का स्टॉक और 25% का रेवेन्यू ग्रोथ 20% का पैट ग्रोथ लुक्स लाइक एन अट्रैक्टिव डील। दैट इज वाई गाइडेंस लोअर थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद भी कम यहाँ पे स्टॉक प्राइस की बात करें तो बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहे हैं। कंपनी ने इस बार क्वार्टर वन के भी सेल्स को रिवील किया है और कंपनी का कहना है कि ओवरऑल जो मार्केट है वो तो फ्लैट है, लेकिन अक्षय तृतीया 30 अप्रैल तक का अगर बात करें तो 30% YOY बेसिस पर सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। B2B होल सेगमेंट की बात करें, जैसा कि आरबीजेड ज्वेलर्स जो है दो सेगमेंट में कार्य करता है, B2B एंड B2C। तो B2B सेगमेंट में कंपनी फिलहाल कोई भी कैपेसिटी एक्सपेंशन या फिर इमीडिएट एक्सपेंशन की बात नहीं कर रही है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 7 to 8% वॉल्यूम ग्रोथ। वाइल B2B की बात करें तो यहाँ पर कंपनी जो है पिछले कॉन कॉल जो क्वार्टर थ्री में कॉन कॉल हुई थी वहां से अपने कॉन कॉल से डेविएट कर रही है। लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने बोला था कि B2C सेगमेंट में इनका सिर्फ एक ही शोरूम है विच इज अराउंड मतलब 11,000 स्क्वायर फीट के एरिया में डेवलप किया गया है और उसके अलावा ये कोई भी एक्सपेंशन की बात नहीं किए थे B2C में। बट दिस ईयर दे आर लुकिंग फॉर द एक्सपेंशन और हो सकता है कि क्वार्टर थ्री FY26 में एक नया स्टोर जो है सूरत में ये ओपन करेंगे एंड क्वार्टर वन FY27 में एक स्टोर राजकोट में ये ओपन करेंगे। तो यानी B2C सेगमेंट में ये एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं। FY25 ये एक स्ट्रॉन्ग ईयर है और जो इन्होंने गाइडेंस दिया है FY26 का, जहां पे 700 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, उसमें से 500 करोड़ दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम B2C सेगमेंट एंड FY27 में नियरली 600 से 700 करोड़ दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम B2C सेगमेंट। तो बाकी का जो आएगा वो B2B होलसेल सेगमेंट से आएगा। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो कंपनी का जो प्राइमरली इन्वेंट्री है वो गोल्ड के फॉर्म में है विच इज लिक्विड और नेगेटिव कैश फ्लो है और ये नेगेटिव कैश फ्लो जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है बट स्टिल कैश कंपनी के पास आया नहीं है, वो नेगेटिव है। तो वहां पे मैनेजमेंट का क्लियर कट कहना है कि क्योंकि कंपनी को इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना पड़ता है, सारा पैसा जो है वर्किंग कैपिटल में डिप्लॉय करके रखना पड़ता है, दैट इज वाई यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो है। एंड वंस द ग्रोथ थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी तो उसके बाद कैश फ्लो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में अगले 1-2 साल में हो सकता है कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए। और अभी फिलहाल इन्वेंट्री डेज की बात करें तो वो 250 से 300 दिन का है और आगे फ्यूचर में ये टारगेट कर रहे हैं कि इन्वेंट्री डेज को घटा करके 180 दिन तक ला। इसके अलावा कंपनी जो यहाँ पर जो रिटेल स्टोर्स ला रही है
वो लीज मॉडल बेसिस पर होंगे जो भी राजकोट और सूरत में आने वाले हैं। फिलहाल अभी अगर इक्विटी रेज की बात किया जाए तो कंपनी एज सच कोई भी प्लान नहीं कर रही है जब तक उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल सही से ना हो जाए, यानी बाद में हो सकता है प्लानिंग हो, अभी फिलहाल उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। एक फ्रॉड हुआ था और लगभग 1 या 2 महीने पुरानी न्यूज़ थी आई थिंक, और कंपनी ने एनएसई एंड बीएसई में एक्सचेंज के माध्यम से पब्लिक और इन्वेस्टर्स को ये बताया भी था कि ओम शुक्ला नाम के एक पर्सन है, इन्होंने एम्प्लॉय फ्रॉड किया था एंड ही इज करेंटली अंडर कस्टडी। और प्रोविजंस जो थे वो 25 लाख के थे, वो ऑलरेडी प्रोविजंस किए जा चुके हैं, यानी एक तरीके से कंपनी इसको एज अ लॉस कंसीडर कर रही है। और इस पर जो है पॉजिटिव रिस्पांस मिला है फ्रॉम इंश्योरेंस साइड एंड पुलिस हैज़ ऑल्सो रिकवर्ड मोस्ट ऑफ द स्टोलन गोल्ड। तो कंपनी एक्सपेक्ट्स नो मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो कुल मिलाकर के ये एक जो नेगेटिव न्यूज़ थी वो उतनी नेगेटिव नहीं रही है, इस कॉन कॉल में उसको क्लेरिफाई किया गया है। ओवरऑल अगर इस बार के वॉल्यूम की बात करें तो नियरली 3000 प्लस केजी का इनका इस बार का वॉल्यूम था एंड कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, उनमें अगर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो एज सच कुछ खास नहीं है, सारे पॉइंट्स जो हैं ऊपर कवर किए जा चुके हैं। ओवरऑल अब बात कर लेते हैं स्टॉक की। तो जहां तक ग्रोथ का सवाल है और वैल्यूएशन का सवाल है तो वहां से ये स्टॉक जो है अट्रैक्टिव है, नो डाउट। एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट जिस तरीके की गाइडेंस कॉन कॉल में देते हैं, चाहे Q3 की बात करें या फिर Q4 की बात करें, उसमें कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है, या विजन में मैं कहूँ तो मतलब वो फोकस नहीं है एक तरीके से। अभी तक रिटेल सेल्स में एक्सपेंशन की बात नहीं थी, लेकिन अब वो रिटेल सेल्स में एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं रिटेल सेगमेंट में। ऑल्दो ये अच्छी बात है और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने पहले बोल दिया तो अब क्यों पलट गए, ठीक है, समय के हिसाब से बदलना चाहिए। मार्केट में भी हम यही करते हैं, कोई भी स्टॉक बाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बैठे ही रह जाएं, भले चाहे बिजनेस जो है डाउन जा रहा हो। तो जैसी ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको बदलने की ज़रूरत पड़ रही है तो नो डाउट वहाँ पे आप बदल सकते हैं। रिटेल सेगमेंट में जाना आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। लेकिन रेवेन्यू का गाइडेंस जो है वो कम किया गया है और कम करने के बावजूद भी अगर ग्रोथ का गाइडेंस देखें तो वो अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी बेटर है एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि RBZ जो है, अगर दो स्टॉक की बात करें RBZ और स्काई गोल्ड, तो यहाँ पे इसको इतने चीप वैल्यूएशन 14 का पी चला गया था इस स्टॉक का, इनफैक्ट बिलो 14 भी गया था। तो इतना लेस वैल्यूएशन इसलिए ही गया मे बी क्योंकि गाइडेंस में और एग्जीक्यूशन में दोनों में डिफरेंस है। कंपनी गाइड तो करती है लेकिन जैसे जैसे टाइमलाइन क्लोज आता जाता है वो अपने गाइडेंस को रिड्यूस करके एग्जीक्यूशन को मीट कर देने की बात कहते हैं। स्काई गोल्ड की कहानी अलग है। स्काई गोल्ड का एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। वो जो भी गाइडेंस देते हैं उससे बेटर वो एग्जीक्यूट करते हैं और फिर अपने गाइडेंस को और ऊपर मूव करके ले जाते हैं। दैट इज़ वाई स्काई गोल्ड इज कमांडिंग, अगर आप देखेंगे 45-50 का पी चल रहा है एंड दे आर ऑल्सो मतलब गजब का उनका एक्सपेंशन प्लान भी चल रहा है, एक्सपोर्ट में भी जा रहे हैं। देयर प्लान एंड एग्जीक्यूशन इज डेफिनेटली स्काई रॉकेटिंग। तो ये इन दोनों कंपनियों में डिफरेंस है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि दोनों में से बेटर कौन है, तो देखिए 14 के पी पर अगर आप 30 की ग्रोथ ले रहे हैं, ठीक है, या मैं कहूँ चलिए 28% की ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे इन्होंने जो 30 की ग्रोथ बोली 25 की ग्रोथ बोली, थोड़ा बीच का नंबर ले लेते हैं, 28% की बात करते हैं। अगर 14 के पी पे 28 का ग्रोथ मिल रहा है और वहीं 45-50 में अगर आप 90% की ग्रोथ बोल रहे हैं, तो आई थिंक दोनों स्टॉक कैन डू वंडर्स एग्जैक्टली सेम फॉर द इन्वेस्टर्स। लेकिन हाँ, अगर स्काई गोल्ड और नीचे के वैल्यूएशन में मिलता है, सपोज अगर 30 के भी पी पर मिलता है और 90% की ग्रोथ दिखाता है, देन डेफिनेटली स्काई गोल्ड कैन बी अ बेटर चॉइस। लेकिन RBZ के वैल्यूएशन इतने नीचे हैं, दैट इज वाई इट इज कमांडिंग गुड अट्रैक्शन फॉर द इन्वेस्टर्स एंड डिस्पाइट द लोवरिंग द गाइडेंस it is trading day by day in upper circuit. This is the reason, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत नीचे है यहाँ पर। एंड एज वी नो कि ये धंधा ऐसा है कि यहाँ पर
हर बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है, चाहे आप स्काई गोल्ड की बात करें, पीएनजी की बात कर लीजिए, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, एवरीवन इज डूइंग रियली गुड। और सेक्टर में टेलविंड है, नो डाउट। गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो कम आएंगे, मतलब कम आते हैं ऐसा नहीं, वो भी फ्लक्चुएट करता है। हार्डली 20% के अराउंड मैं मान के चलता हूँ कि गोल्ड में डिप आता है, जब भी आता है उससे ज़्यादा कभी डिप नहीं आता। तो गोल्ड को परचेज करने के लिए लोगों को परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। और नो डाउट जो लोग, एक एक लिमिट होती है, सपोज आपने 1 लाख की परचेजिंग करनी है, उसमें फिर आपका गोल्ड चाहे फिर 22 कैरेट वाला है या 20 कैरेट वाला है, लोग वहां पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बट दे आर बाइंग रियली, क्योंकि वॉल्यूम यही बता रहा है और डिमांड यही बता रही है कि पीपल आर बाइंग, भले चाहे गोल्ड के प्राइसेस कितने भी ज़्यादा क्यों ना जाएं। एंड टॉकिंग अबाउट मी, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाई और सेल रिकमेंडेशन। और इसको पोर्टफोलियो में रखने का एक ही रीजन था कि इसका वैल्यूएशन बहुत कम था। ऑल्दो मेरी बाइंग की प्राइस थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन उस समय पे भी वैल्यूएशन कम थे, अभी भी बहुत चीप डर्ट वैल्यूएशन में है। एंड डिस्पाइट कि यहाँ पे मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को लोअर कर रहा है, मैं अभी भी होल्ड किया हुआ हूँ। लेकिन जिस दिन इसमें वैल्यूएशन बहुत हाई होगा, एक अगर इसमें बहुत ज़्यादा पागलपन आएगा, क्रेजीपन आएगा, तब उस समय देखा जाएगा क्या करना है। तब तक में शायद 1 आध 2 और क्वार्टर के रिजल्ट आए, कंपनी का विजन और थोड़ा सा क्लियर हो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। फिलहाल तो नो डाउट इस प्राइस पर मुझे ये कंपनी फेयर लगती है। और आज के अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो आज के दिन भी पोर्टफोलियो में हरियाली है। बाय द वे, हाउस योर पोर्टफोलियो इज डूइंग। और जैसा कि मैंने कहा था कि पहले भी कि 12-14% के आसपास पोर्टफोलियो रहा करता है, 10-12-13%। लेकिन अब पोर्टफोलियो थोड़ा सा राइज कर रहा है, लगता है कि मार्केट में सेंटिमेंट्स थोड़े सही हो रहे हैं। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट आरबीजेड ज्वेलर्स कॉन कॉल? आपको कैसी लगी कॉन कॉल? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।